अनेकता में एकता है हमारे हिंद की विशेषता। यही हमारा भारतवर्ष, जहाँ मिले सुर से सुर, ताल से ताल, जहाँ सकारात्मकता की गूंज, जहाँ हर व्यक्ति है विजेता। सादा जीवन उच्च विचार, मिलकर रहना ही है भारत का आधार। नमस्कार। आज हम सन निरंकारी पब्लिक विद्यालय निरंकारी कॉलोनी दिल्ली के छात्र आपके लिए एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आज का कार्यक्रम जहां हम आप सभी श्रोताओं को गुदगुदाएंगे, आपके संग मुस्कुराएंगे, थोड़ा गुनगुनाएंगे और कहानी भी सुनाएंगे। तो तैयार है आप? आशा है कि हम आपके मनोरंजन में सफल होंगे। मैं आराधना और मैं नवित आप सभी का अपने इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से की जाए तो कार्य जरूर सफल होता है। तो आइए, जैसा कि इस माह में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है और दशहरा तो हम 2 दिन बाद ही मनाने वाले हैं, तो हम सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दुर्गा स्तोत्रम के साथ, जिसे पेश करेंगी हमारी मित्र आराध्या, कक्षा 7वीं की छात्रा। आइए मिलकर करें आराधना। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरथे, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरथे, धनुजनिरोषिणि दितिसुधरोषिणि दुर्मथशोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, ऐ जगदम्ब मदम्ब कडम्ब वनप्रियवासिनि हासरथे, शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते, मधु मधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरथे, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, रम्यकपर्दिनि शैलसुते, रम्यकपर्दिनि शैलसुते, रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वाह, कितनी सुंदर प्रस्तुति, अद्भुत। सुनकर देवी दुर्गा का रूप ही आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सच कह रहे हो नवित। मन का सुकून, दिल में जुनून, रगों में बहता खून। सब कहते हैं हम ऐसा निरंकारी विद्यालय के वो मोती जो आपका मनोरंजन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। नवित, कहते हैं कहानियाँ जिंदगी का आईना होती है। यह हमें वो पाठ सिखा जाती है जिससे हमारी जिंदगी में एक नई किरण का संचार होता है। बिल्कुल आराधना, कहानियों से तो हमारा बहुत पुराना नाता है, दादी नानी के जमाने का, है ना? बिल्कुल। तो आइए जिंदगी को रोशन करती एक कहानी आपके साथ साझा करते हैं, जिसे पेश करेंगे हमारे मित्र संप्रीत, सिमरन, हिना और तेजस। कहानी का शीर्षक है सुकून भरी मिठास। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुकून भरी मिठास। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन
उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा भी छात्र था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उसे पहले ही दिन नोटिस कर लिया था, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, बेटा अनमोल, हर समय क्लास में उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? सर बोलो अनमोल बेटा, बोलो। सर बात यह है कि मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। परेशान मत हो अनमोल बेटा, शाम को मेरे घर आना, हम वहीं बैठकर बातचीत करेंगे। जी सर। शाम का समय जब अनमोल प्रोफेसर के घर पहुंचता है। आओ अनमोल बेटा, यहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम थक गए होगे, बाहर बहुत गर्मी है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए शिकंजी बना के लाता हूँ। प्रोफेसर शिकंजी बनाने रसोई घर में जाते हैं और उसमें खूब सारा नमक डाल देते हैं। यह लो अनमोल बेटा, स्पेशल ठंडी ठंडी शिकंजी। अरे क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब तो ये खराब हो गई है, लाओ मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी जिंदगी है, जिंदगी। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे लिए जीवन के बुरे अनुभव है। जिस तरह नमक को शिकंजी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम उन बुरे अनुभवों को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम शिकंजी में चीनी घोलकर उसका स्वाद बदल देते हैं, ठीक वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भूलने के लिए तुम्हें अपने जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। देखो अपने आसपास के बदलाव, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, फोनों पर पैगाम बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है, पर हर इंसान परेशान बहुत है। मीठा तो खाते हैं, मीठा तो खाते हैं, पर जीवन में मिठास कहाँ है, पर जीवन में मिठास कहाँ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। जी सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने अतीत को भुलाकर अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उसे भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। आओ, नाम के लिए नहीं, दिल से रिश्ते निभाते हैं। अपनों की अच्छी बातें याद रख, बाकी सब भूल जाते हैं। कभी जो जलेबी से टेढ़े थे रिश्ते, तो चलो खुद रिश्तों में चाशनी सी मिठास भर दे। कभी जो जलेबी से टेढ़े थे रिश्ते, तो चलो खुद रिश्तों में चाशनी सी मिठास भर दे। ज़रूरी नहीं कि आप मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। चंद लोगों की बातों में आकर रिश्ते नहीं गंवाने हैं, जीवन के खुशनुमा लम्हे सुकून भरी मिठास से निभाने हैं, सुकून भरी मिठास से निभाने हैं। बहुत ही अच्छी कहानी, जिंदगी में मिठास लाने की निशानी। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे मित्र अब और क्या कमाल करने वाले हैं। मैं कुछ सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहती हूँ इस माह के विशेष आकर्षक भाषा संगम के बारे में। क्या तुम जानते हो इसके बारे में नविद? हाँ, भाषा संगम वही ना, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की 22 भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के बुनियादी वाक्यों के पढ़ाने की एक पहल है। बिल्कुल सही। इसी को दर्शाती एक कविता हमारे एक सहयोगी मित्र ओम धीमान कक्षा 12वीं आ के छात्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आओ भाषा में डूबकर अपनी संस्कृति की पहचान करें। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय भाषाओं का आगाज। आशा है आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे।
हो चुका विश्व में हमारा आगाज, हो चुका विश्व में हमारा आगाज, नहीं रही अब हम परिचय की मोहताज। हो गई भारतीयों की मेहनत सफल, नहीं होंगे प्रयास अब तुम्हारे विफल। अमेरिका में बनी हम दूसरे दर्जे की भाषा, अन्य देशों से हमें इससे भी ज्यादा है आशा। एक दिन हम शिखर को छू पाएंगी, एक दिन हम शिखर को छू पाएंगी, तभी तो वास्तविकता में भारत भाषा कहलाएंगी, तभी तो वास्तविकता में भारत भाषा कहलाएंगी। बस हिम्मत ना तुम हार जाना, अपने बढ़ते कदमों को पीछे ना हटाना, बस हिम्मत ना तुम हार जाना, अपने बढ़ते कदमों को पीछे ना हटाना। वो समय भी अब दूर नहीं जब हम जन जन से जानी जाएंगी, विश्व के स्वर्णिम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएंगी, विश्व के स्वर्णिम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएंगी। तुम सभी हमारा मान हो, विश्व में हमारी पहचान हो, तुमसे ही हम हैं, हमसे ही तुम हो, तुमसे ही हम हैं, हमसे ही तुम हो, यही हमारा रिश्ता है। असली जननी है हम तुम्हारी, असली जननी है हम तुम्हारी, ऐसे ही नहीं जाएंगी हारी, ऐसे ही नहीं जाएंगी हारी। तुम हमारा विश्वास हो, लौटी हुई हमारी आस हो, अन्य भाषाओं की हम जननी, अन्य भाषाओं की हम जननी, तभी तो कहलाती है अपनी। पंकज के ये भाव पुनित, पंकज के ये भाव पुनित, है हम सब भारतीय भाषाओं के मीत, है हम सब भारतीय भाषाओं के मीत। विदेशी भाषाओं से इन्हें न तोलो, विदेशी भाषाओं से इन्हें न तोलो, गर्व से भाई इन्हें तुम बोलो, गर्व से भाई इन्हें तुम बोलो। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। वाह, कविता वो जो कर दे जोश का संचार, जो दे हमारे जीवन में प्रेम को आधार। और ये कविता हमें जोड़ती है हमारी भाषा प्रेम से। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। भाषा संगम की बात हुई तो हमारे संत निरंकारी विद्यालय के छात्र संप्रीत ने पंजाबी में हमारे अध्यापकों को संबोधित करते हुए एक गीत लिखा है। तो आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं और आनंद उठाते हैं, याद करते हैं अपने फेवरेट अध्यापक को। ਜਮਾਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਹਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਹਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਖਾਧੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਕਾਮਨੈਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਹਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਹਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अरे वाह संप्रीत, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अच्छा आराधना, अब और क्या खास है हमारे पास? खास तो बहुत कुछ है। हंसी हंसी महकती हंसी, हंसी हंसी खिलखिलाती हंसी, चहकती हंसी गुनगुनाती हंसी, हंसी हंसी में है जिंदगी। अरे नविद, तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? हंसते क्यों नहीं? चलो आओ, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक दिन एक टीचर गोलू से कहता, इतने दिनों से कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को तो नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ है आपने,
रोज तो मुर्गा बना देते हो। चलो अब और कौन चुटकुला सुनाएगा? मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाती हूँ, सुनकर तुम लोटपोट हो जाओगे। एक दिन टीटू अपने पड़ोसी दोस्त शॉन्टी से बोला, आज सुबह तुम्हारे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। शॉन्टी, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। टीटू, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। शॉन्टी चौंकते हुए, कैसे? टीटू, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया है। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। कहते हैं हास्य रस के बिना जिंदगी में रंग नहीं भरते, तो हमारे कार्यक्रम में हम हास्य के पुट को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए हंसी में डूब जाइए, हम ले चलते हैं आपको हास्य दुनिया में। सिमरन से सुनते हैं एक हास्य कविता। आइए मैं आपको हंसाती हूँ। हास्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी जी की एक कविता सुनाती हूँ। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा, हाँ भाई जाना है। उसने कहा, अंदर तो पहुंचा दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, सामान नहीं, केवल हम हैं। तो उसने कहा, क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था तो कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की जगह भी नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो भैया बगल वाली चली। वाह, क्या बात है सिमरन, मजा ही आ गया तुम्हारी कविता सुनकर। अच्छा पहले ये बताओ नविद कि इस महीने में कौन से ऐसे महापुरुष है जिनका जन्मदिन हमने मनाया है? मेरा तो नहीं था। तुम्हें तो महापुरुष बनने के लिए अभी सदियां लग जाएंगी नविद। अरे नहीं, सदियां तो नहीं, क्योंकि मैं अनुसरण करता हूँ गांधी जी की शिक्षा और लाल बहादुर शास्त्री जी की दीक्षा का। साथ ही मानता हूँ वल्लभ भाई पटेल जी की सिखाई बातें, और भी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे, जो है ज्ञानी महान, बड़े बड़े विद्वान। ओह अच्छा, असल में मैं भी अपने श्रोताओं के लिए कुछ यही लेकर आई थी। अच्छा, वो क्या? कुछ खास बातें, जानकारी और सीख जो हमें मिली इन महान शख्सियतों से। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, कक्षा 10वीं की संस्कृति की जुबानी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो या चाहे कोई भी दिवस हो, जिस दिन देश की सेवा करने वाले और देश के लिए अपनी जान बलिदान करने वाले लोगों को याद न किया जाए। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही नाम हैं जो जिए तो देश के लिए थे और मरे भी देश के लिए थे। इनके साथ साथ हम इंदिरा गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं, जो हमारी नारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण थी। ये ऐसे देशभक्त थे जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 अहम हथियार बताए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान अतुलनीय था। इनको राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, इनका जीवन सादगीपूर्ण और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप था। इनमें विनम्रता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति जैसे महान गुण थे। इसी के अंतर्गत स्वतंत्रता भारत के एकता व अखंडता के रूप में बांधने वाले वल्लभ भाई पटेल अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे तथा देशभक्ति में ओतप्रोत थे। देशभक्ति तो अपने देश के लिए एक अद्भुत एहसास है और यह अद्भुत एहसास हर देश में होना ही चाहिए। इन देशभक्तों ने भी हमें यही संदेश दिया है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपना खून देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम देश के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। धन्यवाद। सच के पथ पर जो चले वही सही इंसान, सत्य अहिंसा प्रेम ही बने सही पहचान। बने सही पहचान, डगर सच की जो पकड़े, रखे हृदय में धीर, झूठ कब उसको जकड़े। हिंसा का हो अन्न, रहे हम इससे बच के, जीवन है अनमोल, साथ ही रहना सच के। वाकई गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी और भी बड़े बड़े महात्माओं से हमने सत्य अहिंसा प्रेम का ही तो पाठ सीखा है। ऐसा ही प्रेम का पाठ हमें हमारा सन निरंकारी मिशन भी सिखाता है। रूहानियत इंसानियत गर हो संग संग तो अविरल प्रेम का चढ़ जाता है जुनून, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, आ जाता जीवन में सुकून। और वाकई सुकून वो है जो हमें शांति प्रदान करता है, और ईश्वर के नाम से जो सुकून मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं। हमारे इस वर्ष के निरंकारी संत समागम का विषय भी तो सुकून ही है। हमारा संत निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है जहां आपको भाईचारा, प्यार, बंधुत्व और एक तत्व की भावना का संदेश मिलेगा। और जैसा कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम अनेकता में एकता को ही दर्शा रहे हैं, तो आइए मिलकर सुने एक ऐसा गीत जो हमें ले जाएगा एक अलग ही दुनिया में, जहाँ सुकून ही सुकून होगा, जहाँ शांति ही शांति होगी, जहाँ बच्चों की पुकार होगी, ईश्वर का प्यार होगा। तेरी
वाकई इसे सुनते ही रूह को एक अलग ही सुकून का अनुभव हुआ है। ऐसे ही हम सबके जीवन में सुकून, शांति व प्यार बना रहे, इसी दुआ के साथ आज के इस बाल कार्यक्रम में हम संत निरंकारी पब्लिक विद्यालय के छात्र आपसे इन अल्फाजों के साथ इजाजत चाहेंगे। अपना जीवन संवारना तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरों का जीवन संवारना ही बड़ी बात है। जब साथ हो परमात्मा का नूर, तो फिर प्रेम व सुकून का चढ़ जाता है सुरूर। आइए मिलकर साथ ये करे प्रार्थना भगवान से। दिल ना दुखे हमसे किसी का, दिल ना दुखे हमसे किसी का, हर एक का बने हम सहारा। कि लगेगी ना देर एक पल की भी, कि लगेगी ना देर एक पल की भी, हम होंगे उसके और वो होगा हमारा। धन्यवाद। जय हिंद।